कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है वो सिर्फ धूल का ढेर है या फिर एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी एक भाषा है, अपनी भूख है। तो चलिए आज इसी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसान के मन में आता होगा, है ना? बीज वही, खाद वही, मौसम भी एक जैसा, फिर नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों? तो सुनिए, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये तो एक वैज्ञानिक पहेली है जिसे बस सुलझाने की जरूरत है। और इसका जवाब कहीं आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है। हर खेत की मिट्टी में एक राज है, एक सीक्रेट कोड। और आज हम मिलकर उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं, मिट्टी की इस खामोश भाषा को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे मिट्टी के सीक्रेट कोड को, फिर एक एक करके भारत के उपजाऊ मैदान, रंगीन पठार और मुश्किल हालात वाली मिट्टियों की जांच करेंगे। बात उन मिट्टियों की भी होगी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और आखिर में देखेंगे कि हर खेत के लिए उसका अपना खास नुस्खा कैसे बनता है। देखिए, भारत में मोटे तौर पर 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं और हर मिट्टी का ना अपना एक अलग डीएनए होता है। उसकी अपनी ताकत है, अपनी कमजोरी है, बिल्कुल किसी मरीज के मेडिकल चार्ट की तरह। अब जैसे एक ही दवा हर इंसान पर काम नहीं करती, वैसे ही एक ही फॉर्मूला हर मिट्टी के लिए सही नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेशेंट से। ये है देश की सबसे आम और सबसे उपजाऊ मिट्टी, जिस पर हमारे देश की ज्यादातर खेती निर्भर करती है। 45%। ये नंबर बहुत बड़ा है। मतलब देश की लगभग आधी खेती की जमीन इसी जलोढ़ मिट्टी से बनी है। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो विशाल मैदान है वो इसी की देन है। तभी तो इसे भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इस मिट्टी का मेडिकल चार्ट क्या कहता है? देखिए, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर है, लेकिन इसकी 3 बड़ी कमजोरियां हैं। 1, नाइट्रोजन की भारी कमी। 2, फास्फोरस की कमी, जिससे जड़ें कमजोर रहती हैं। और सबसे बड़ी चिंता, ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ और जिंक, इनकी तो जबरदस्त कमी है। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत आसान। पहला काम, मिट्टी में जान डालने के लिए हर 3 साल में एक बार ढैंचा या सनई जैसी हरी खाद का इस्तेमाल करना ही करना है। और दूसरा, धान और मक्का में जो खैरा रोग लगता है या पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, उससे बचने के लिए हर साल जिंक सल्फेट जरूर डालना है। चलिए अब 2 ऐसी मिट्टियों को देखते हैं जिनका रंग और मिजाज दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक बनी है ज्वालामुखी के लावे से, तो दूसरी का रंग ऐसा है जैसे लोहे पर जंग लग गया हो। पहले बात करते हैं काली मिट्टी की। ये मिट्टी ना बड़ी जिद्दी है, पानी को मजबूती से पकड़ कर रखती है और इसमें पोटाश, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी खूब है। लेकिन इसकी 2 बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो इसमें पानी का निकास अच्छा नहीं होता, और दूसरा नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है। ऊपर से ये जिंक और लोहे जैसे जरूरी तत्वों पर ताला लगा देती है, जिससे वो पौधों को मिल ही नहीं पाते। तो इसका नुस्खा क्या है? सबसे जरूरी काम है खेत से फालतू पानी निकालने का अच्छा इंतजाम करना। और खाद की बात करें तो डीएपी की जगह अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी डालें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे सिर्फ फास्फोरस ही नहीं, सल्फर भी मिलता है, जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं लाल और पीली मिट्टी पर। इसे थोड़ी गरीब मिट्टी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव एसिडिक यानी खट्टा होता है और इसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। और इसी खट्टेपन की वजह से कभी-कभी लोहा और एल्यूमिनियम घुलकर जहरीले हो जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसका इलाज भी है। सबसे पहला और जरूरी कदम, बुआई से करीब 15 दिन पहले खेत में चूना डालकर इसके खट्टेपन को कम करना। ये मिट्टी मूंगफली, ज्वार, बाजरा और आम के लिए बहुत अच्छी होती है। और हाँ, इसमें डीएपी से ज्यादा अच्छा काम रॉक फॉस्फेट करता है। अब एक नज़र उन मिट्टियों पर जो एक्सट्रीम हालात में बनती हैं, कहीं बेहिसाब बारिश तो कहीं सूखा रेगिस्तान और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़। देखिए, हर मिट्टी का अपना एक मकसद होता है।
बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे लैटराइट मिट्टी, तेज बारिश में भले ही इसके पोषक तत्व बह जाते हों, पर काजू, कॉफी और चाय के लिए ये जन्नत है। रेगिस्तानी मिट्टी में पानी की कमी है, लेकिन बाजरा और ग्वार जैसी फसलें वहीं होती हैं। और पहाड़ों की ढलान वाली मिट्टी ही हमें सेब और केसर जैसी कीमती चीजें देती है। अब बात करते हैं उस मरीज की जो सबसे ज्यादा गंभीर है, ऊसर मिट्टी। ये वो मिट्टी है जिसका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये हरे भरे खेत को भी बंजर बना सकती है। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऊसर दो तरह का होता है। एक है सफेद ऊसर, जिसकी सतह पर नमक की सफेद पपड़ी होती है। इसे तो खेत में पानी भरकर और फिर बहाकर सुधारा जा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है काली ऊसर। इसमें सोडियम होता है जो मिट्टी को पत्थर जैसा सख्त बना देता है। इसका इलाज सिर्फ पानी से नहीं हो सकता। तो काली ऊसर को ठीक करने का ये 4 स्टेप का पक्का नुस्खा है। पहले खेत की मेड़बंदी करें, फिर मिट्टी की जांच करवाकर सही मात्रा में जिप्सम डालें। इसके बाद ढैंचा जैसी हरी खाद लगाएं और आखिर में धान या जौ जैसी फसलें उगाकर मिट्टी की सेहत को धीरे धीरे वापस लाएं। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, हर मिट्टी की जरूरत अलग है, उसका इलाज अलग है। कामयाबी का रास्ता अंदाजा लगाने में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी को सही से पहचानने में है। तो निचोड़ क्या है? जलोढ़ मिट्टी को चाहिए जिंक, काली मिट्टी को चाहिए सल्फर और पानी की अच्छी निकासी, लाल मिट्टी को चाहिए चूना और रेगिस्तानी मिट्टी को चाहिए पानी और जैविक पदार्थ। बस यही है सही निदान। बिल्कुल सही बात है। जब अपनी मिट्टी के स्वभाव और उसकी जरूरतों की समझ हो तो खेती किस्मत का खेल नहीं रहती, ये एक साइंस बन जाती है जिसके नतीजों को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सही ज्ञान के साथ हर किसान अपने खेत का डॉक्टर खुद बन सकता है। मिट्टी की नब्ज को पहचानना और उसका सही इलाज करना, ये ताकत हर किसी के पास आ सकती है। तो अब जब आपके पास अपनी मिट्टी का सीक्रेट कोड समझने की चाबी है, तो आप अपनी जमीन से सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे?